आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। उधर मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता से हिली धरती। शीतलहर को देखते हुए 2 से 10 जनवरी तक स्कूलों का टाइमिंग बदला गया। राजस्थान में पटरी से उतरी सूर्यनगरी एक्सप्रेस, कई ट्रेनें डाइवर्ट तो कई रद्द। आगरा और आसपास बिगड़ा मौसम का मिजाज, आग के सहारे लोग। अभी और बढ़ेगी ठंड, अलर्ट जारी। नए साल की शुरुआत के साथ मौसम में भी परिवर्तन आ गया है। आगरा, मथुरा सहित मैनपुरी, कासगंज, फिरोजाबाद, एटा जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। इसके चलते लोग घरों में कैद हैं, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। सड़कों पर एक तरह से सन्नाटा छाया रहा, बाजारों की रौनक फीकी रही। नए साल के दूसरे दिन सोमवार को भी कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस, गंगा सतलज एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियां घंटों की देरी से चल रही हैं। उधर राजस्थान के पाली में बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे सोमवार तड़के जोधपुर मंडल के रजकियावास बोमदरा सेक्शन के बीच पटरी से उतर गए। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 8 से 10 लोगों को चोट आई है। हादसे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उधर वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र के जखनी चौकी अंतर्गत चांदापुर गांव में सोमवार सुबह वृद्ध रामजीत भगत 60 की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच करने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची है। उधर एक अन्य घटना में हापुड़ के मोदी नगर के आनंद विहार निवासी विकास शर्मा 38 ने गूगल पर हत्या के तरीके देकर पत्नी सोनिया 35 की जान लेने की साजिश रची और प्रेमिका अमीषा दलाल के साथ मिलकर इसे अंजाम भी दे दिया। गूगल से मिली तरकीब को अपनाते हुए उसने पुलिस से झूठ बोला कि पत्नी की हत्या बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट के लिए की है। उधर मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के शंभू नगर स्थित कोठी नंबर 171 में ऑटोमोबाइल्स कंपनी के मालिक आलोक बंसल पत्नी, मां और बेटे के साथ रहते हैं। उनके घर में नेपाल के जिला कैलाली के गांव चौमाला निवासी 38 चंद्र पुत्र देव बहादुर 5 साल से पत्नी राधा और 4 वर्षीय बेटे अंजलि के साथ रहते थे। चंदर खाना बनाने का काम करता था और उसकी पत्नी साफ सफाई का काम करती थी। नौकर दंपति कोठी की तीसरी मंजिल पर नौकर के लिए बने कमरे में रहते थे। शनिवार की देर रात फाइनेंस कंपनी के मालिक की कोठी में नौकर दंपति की 4 साल की बेटी समेत दम घुटने से मौत हो गई। दंपति ने कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में कोयले जला रखे थे। रविवार शाम 4 बजे तक दंपति के कमरे से बाहर न आने पर कोठी के मालिक ने दरवाज़ा तोड़कर देखा, जहां दंपति बेड पर मृत मिले। बच्ची के सांसें चल रही थी। उसे केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। उधर केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू कर दी थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर आज फैसला आना है। उधर लखनऊ में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की टाइमिंग बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है। उधर एक अन्य मामले में जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती राजौरी जिले में संदिग्ध आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। रविवार की शाम हुए इस अटैक में 9 अन्य लोग घायल हो गए। जम्मू जोन के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को इस बारे में बताया कि राजौरी कस्बे से करीब 8 किलोमीटर दूर अपर डांगरी गांव में 2 सशस्त्र लोगों ने गांव वालों पर गोलियां चला दी थी। एक अन्य बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली के कंजावाला इलाके में हुए सड़क हादसे में कार के पहिए में फंसकर
कई किलोमीटर घसीटे जाने के बाद 20 साल की लड़की की जान चली गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि उसके चलते उसकी पीठ की हड्डी टूट गई और पसलियां तक बाहर निकल आईं। लड़की के कपड़े भी बुरी तरह से फट गए थे और सिर से लेकर हाथ पैर और उसे चोटें आई थी। उधर उन्नाव से एक बड़ी खबर है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पात्रों को आधार नंबर की सीडिंग 15 जनवरी तक करानी होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के अंतर्गत संचालित योजनाओं में आधार आधारित भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए लागू किया गया है। सभी पात्र अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार संख्या को अपने खाते से सीड करवाने को कहा है। उधर एक अन्य मामला उन्नाव जिले की हसनगंज कोतवाली क्षेत्र का है। ग्राम सावंतपुर भावा निवासी नीरज पुत्र भैया लाल ने थाना हसनगंज में लिखित सूचना देकर बताया कि मेरे मकान के ऊपर बनी मंजिल में लोहे के दरवाजे को रात लगभग 11 बजे अज्ञात चोरों द्वारा दरवाजे को तोड़ने की आवाज़ सुनकर परिवार के साथ छत पर गए तो जागने की आहट पाकर अज्ञात चोर भाग निकले। उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर जांच कराने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने घटनास्थल पर जाने का प्रयास नहीं किया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।